है एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो प्रीवियसली मैंने एक वीडियो बनाई थी यहाँ पे ऑटोमेशन के ऊपर, जिसके अंदर मैंने गिटहब के साथ ऑटोमेट किया था विद स्लैक टू गेट माय कोडिंग समरीज पर वीक। सो आज की वीडियो भी सिमिलर कुछ इस तरह से होगी, बट आज की इस वीडियो में वी विल ट्राई टू ऑटोमेट जो डेटाबेस के बैकअप्स होते हैं उनको हम ऑटोमेट करने का ट्राई करेंगे। सो नॉर्मली जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अब कोई एक प्लेटफॉर्म बनाए या कोई भी ऐप या कोई भी वेबसाइट बनाए, सो यू वुड नॉर्मली यूज़ डेटाबेस अपने जो भी यूज़र का डाटा हो गया या जो भी प्लेटफॉर्म के अंदर जितना भी डाटा आपने स्टोर करवाना है, आप उसको उसमें डाटाबेस वगैरह यूज़ कर रहे होगे। अब कोई भी कंपनीज जो होती हैं वो नॉर्मली क्या करती हैं, एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद अपना बैकअप्स लेके रखती रहती हैं कि इन केस आपका अगर डाटाबेस क्रैश हो गया है और आपके पास जो फाइल्स वगैरह डिस्ट्रॉय हो गई हैं या इवन करप्ट हो गई हैं, या इन सम केसेस लेट्स से खुदा ना खास्ता आपका डेटाबेस ही हैक हो गया, सो उस केस में आपके पास डाटा की एक्सेस नहीं होती। सो उस केस में क्या करते हैं कि कंपनीज उससे उस डिज़ास्टर से पहले ही बचने के लिए दे टेक रेगुलर बैकअप्स। सो फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज ये कर सकती हैं कि वो 7 वीक्स कह रहा हूँ 7 डेज़ का बैकअप रखती हैं, कुछ इवन 1 मंथ का। सो अकॉर्डिंग टू देयर लाइक पॉलिसी और मे भी कुछ भी वो कर सकती हैं, तो उस केस में जो वो बैकअप रखती रहती हैं। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में आई विल ट्राई टू ऑटोमेट दैट प्रोसेस, जिसके अंदर अभी तो हम MongoDB का जो भी एक डेटाबेस है उसको एक बैकअप करने का ट्राई करेंगे, बट द प्रोसेस विल बी सेम फॉर SQL डेटाबेसेस एज वेल, सिर्फ कमांड्स चेंज हो जाएंगी। सो फर्स्ट वी विल मैं आपको अभी स्क्रिप्ट दिखाऊंगा जो मैंने बिल्ड की है, और उसके अंदर फर्स्ट वी विल ट्राई टू लाइक टेक द बैकअप, और उसको हम एक सुपरबेस की एक स्टोरेज में एक बकेट जहाँ पे मैंने यहाँ पे क्रिएट की हुई है MongoDB बैकअप्स के नाम से, इसके अंदर स्टोर करवाएंगे। एंड देन हम उसको चेक भी करेंगे कि क्या आया वो बैकअप सही भी है या नहीं, एंड देन एट द लास्ट जो है वो वीडियो को एंड कर देंगे। ओके, सो हियर इज़ द लाइक कंप्लीट स्क्रिप्ट। सो इट्स बेसिकली जावास्क्रिप्ट। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंस्टॉल दी सुपरबेस ताकि जो भी बैकअप रखा हुआ है वो सुपरबेस में जा सके। एंड देन आई इम्पोर्टेड द इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। बेसिकली यहाँ पे एक तो मोंगो URI होगा, दैट इज़ वो डेटाबेस जिससे हमने बैकअप लेना है। ठीक है, एंड टेस्ट मोंगो URI एक डेटाबेस होगा जिसमें हम बेसिकली जो भी अपना बैकअप लिया उसको रीस्टोर करके ट्राई करेंगे कि क्या हमारी फाइल्स जो है वो ठीक तरह से बैकअप हुई हैं या नहीं। तो कुछ केसेस में हमारी फाइल्स बैकअप होने के बाद चलती नहीं है, रिस्टोर नहीं होता, तो हमें पहले ये वेरीफाई भी करना है कि जो हमने बैकअप लिया है वो रिस्टोर हो भी सकता है या नहीं। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे सुपरबेस की इनिशियलाइजेशन की है। एंड देन देयर इज़ अ फंक्शन, पहला फंक्शन जो कि अपलोड टू सुपरबेस है। तो बेसिकली वो एक फ़ाइल पाथ लेता है और एक फ़ाइल नेम लेता है। तो इन सिंपल टर्म्स ये फंक्शन जो है बारी बारी फाइल्स को जो है ना सुपरबेस में अपलोड करेगा। सो देयर विल बी लाइक मल्टीपल टेबल्स होंगे आपके डेटाबेस में, तो हर टेबल की 2 फाइल्स बनती हैं MongoDB के केस में, तो वो बारी बारी अपलोड करेगा उसको। ठीक है, तो ये एक फंक्शन जो है वो बारी बारी फाइल्स को अपलोड करता है, और ये फंक्शन से वही करता है कि पहले जो भी हमारी बकेट है उसको रखते हुए उस हम बकेट में जो भी हमने पाथ दिया उसको स्टोर कर देते हैं, एंड देन उसका पब्लिक URL आगे रिटर्न कर देता है जो भी हमने फाइल अपलोड की है। दिस इज़ मेन फंक्शन अपलोड बैकअप टू सुपरबेस, जो कि बेसिकली बारी बारी फाइल्स को जो है ना अपलोड करता है। सो बेसिकली जो भी हमारा डेटाबेस की फोल्डर बनेगी उस फोल्डर को ये लेगा, उस फोल्डर में से सारी फाइल्स निकाल के जो मैंने ऊपर वाला फंक्शन बनाया था वो उसको बारी बारी हर एक फाइल के लिए रन कर देगा। सो दिस इज़ बेसिकली कह लो एक पेरेंट फंक्शन है, और ये जो अपलोड टू सुपरबेस ये बारी बारी हर एक फाइल के लिए रन होगा, और ये भी सेम वही एट दी एंड जो है वो इसको रन करने के बाद जो है वो हमें आउटपुट दे देगा कि हमारा जो टोटल साइज़ कितना बना है, टोटल फाइल्स क्या क्या उसने अपलोड की हैं, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। यहाँ तक मेन हमारा जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, जो भी स्टार्टिंग MongoDB बैकअप। सो बेसिकली एक MongoDump एक कमांड है जिससे जो है वो डेटाबेस हमारा बैकअप आ जाता है। सो इसके लिए इसको यूज़ करने के लिए यू हैव टू इंस्टॉल दिस MongoDB कमांड लाइन डेटाबेस। इसको आपको डाउनलोड करना पड़ता है, जिससे जो है ना वो आपकी ये स्क्रिप्ट आ जाती है। तो MongoDump लिखने के बाद आपको URI बताना पड़ता है कि आपने किससे डेटाबेस को जो है वो बैकअप रखना है, आउटपुट डायरेक्टली। सो ये बेसिकली अगर एरर आता है तो यहाँ पे एरर बता देगा, नहीं तो बैकअप रख लेगा। और यहाँ पे उसके बाद बैकअप आने के बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत उसका डिटेल आ देती है कि बैकअप का साइज़ क्या है, एंड उसको फिर अपलोड कर देता है उस फोल्डर को। तो उस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल है वो बारी बारी अपलोड होती रहती हैं। सो यहाँ पे जो है वो सुपरबेस की अपलोड हो रही है, एंड देन आफ्टर दैट हम रिस्टोर करवा रहे हैं। ऑल्दो ये रिस्टोर जो है वो हम ऊपर करवाना चाहिए और अपलोड बाद में करना चाहिए, तो अब ये भी कर सकते हैं। सो Mongo रिस्टोर बेसिकली रिस्टोर करने का ट्राई करता है, जो भी हमने फाइल्स बनाई हैं उसको रिस्टोर करने का ट्राई करता है टेस्ट Mongo URI में। तो ये टेस्ट Mongo URI बेसिकली एक टेस्ट डेटाबेस होगा जो जिसके अंदर हम इंपोर्ट करवा के चेक करेंगे कि आया हमारा डेटाबेस चल भी रहा है या नहीं चल रहा, और अगर तो रिस्टोर हो रहा है तो रिस्टोर सक्सेसफुल करवा के सो यहाँ पे स्क्रिप्ट जो है वो
एंड हो जाती है। सो इन सिंपल टर्म्स हमारे पास दो चीज़ें होंगी, मोंगो यूआरएल जिससे मैंने बैकअप लेना है, और बैकअप लेने के बाद हमने रिस्टोर करवा के चेक करना है। वो बेसिकली टेस्ट मोंगो यूआरएल होगी जिसमें हम टेस्ट जो भी बैकअप रखा है उसको रिस्टोर करवा के चेक करेंगे कि चल रहा है नहीं चल रहा। अगर तो चल रहा है दैट्स गुड। और सुबह बेस यूआरएल है और एनोन की ये बेसिकली जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं सुपर बेस में तो वहाँ से आपको मिल जाता है। अब हम इसको लाइव रन करके चेक करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई टू रन द वीडियो। सो हमारा मैंने यहाँ पे सेटअप किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेरे पास एक लोकल डेटाबेस है जिसके अंदर मैंने एक टेस्ट डीबी के नाम से एक डेटाबेस बनाया हुआ है। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे एक प्रोडक्शन डेटाबेस है जहाँ पे मैंने टेस्ट के नाम से बनाया हुआ और उसके अंदर कुछ कह लो टेबल्स हैं, उसके अंदर कुछ डाटा पड़ा हुआ है, जैसे यूजर्स में डाटा पड़ा हुआ है। द गोल इज़ टू टेक बैकअप फ्रॉम दिस प्रोडक्शन डेटाबेस, और मैंने इसको एक बैकअप रख के सुपर बेस में ऑलरेडी स्टोर करवाना है और इस टेस्ट डीबी के अंदर रीस्टोर करवा के भी चेक करना है कि क्या मेरा डेटाबेस रीस्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उस केस में जो प्रोडक्शन डेटाबेस है इसका जो भी यूआरएल है वो मैंने मोंगो यूआरएल में सेट कर दिया हुआ यहाँ पे ENV में, और उसके अलावा ये जो भी हमारे पास लोकल डेटाबेस है उसका मैंने टेस्ट में सेट किया हुआ है। सो इफ़ आई रन नोड server.js और इसको मैं लेट से एंटर करता हूँ। सो ये स्टार्टिंग मोंगो डीबी बैकअप, और यहाँ पे आप देखें मोंगो डीबी बैकअप्स के नाम से मेरा बैकअप आ गया, मतलब फोल्डर बन गई है। एंड देन अब यहाँ पे अगर आप देखो थोड़ा सा तो यहाँ पे मुझे कुछ हो रहा है कि मेरे पास 49 KB का कुछ डाटा है और ये 0.2 KB का, बिकॉज यहाँ पे कुछ इतना डाटा बहुत ज़्यादा कम है। तो उस केस में अगर आपका स्कीमा ज़्यादा है, उसकी मतलब डाटा काफ़ी ज़्यादा, तो उस केस में ओबियसली फाइल भी ज़्यादा होगी। उसके बाद इसमें यहाँ पे लॉग हो रहा है कि इसने अपलोड वगैरह कर दिया सारा। सो अगर मैं यहाँ पर जाके आपको बकेट के अंदर इसको मैं रीलोड करूँ, और रीलोड करने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो भी वो अपलोड किया था वो यहाँ पे आ गया होगा आज की इस डेट में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 तारीख आज 10 बजे, सॉरी 3 बजे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे 10 है बिकॉज सर्वर का टाइम होता है, बट यहाँ पे 8 तारीख का मेन जो है वो आ रहा है, और 8 तारीख ही है। सो उसको आप क्लिक करो तो हमारी वो भी सारी फाइल्स यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास रीस्टोर भी सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। यहाँ पे रिस्टोर सक्सेसफुल आपको शो हो रहा होगा। सो अगर यहाँ पे मैं जाके अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ अब यहाँ पे डेटाबेस में, तो होपफुली यहाँ पे हमें वो डाटा मिलेगा। सो अगर मैं व्यू में जाके रीलोड करूँ यहाँ पे, सो ये टेस्ट में आप देख सकते हैं टेस्ट डीबी में हमारे पास पोस्ट आ गया और यूज़र आ गया। इसको मैं क्लिक करूँ तो वही यूज़र मेरे पास आ गया, विच मीन्स हमारा डाटा जो है वो बैकअप भी रखा जा रहा है और रिस्टोर करके वो चेक भी कर रहा है कि हमारा डाटा रिस्टोर हो गया या नहीं हुआ। तो इस केस में आप ये कर सकते हैं कि आप एक टेस्ट डीबी सैम्पल के लिए एक अलग क्लस्टर रख सकते हो मोंगो डीबी का, जो कि बेसिकली वीकली आपका बैकअप मोंगो डीबी इसमें सुपर बेस में भी स्टोर कर रहा है और एक सेपरेट डाटाबेस में भी स्टोर कर रहा है। सो लास्टली यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि इसको रन किस तरह से करना है। सो इसको बेसिकली यू इधर हैव टू रन थ्रू क्रॉन जॉब्स के लिए में भी आपको सर्वर वगैरह अलग अलग रखना पड़े। या ईजिएस्ट वे इज़ आप गिटहब एक्शंस यूज़ कर लें। यहाँ पे अभी मैंने गिटहब एक्शंस ही यूज़ किया हुआ है। सो उसके लिए आपको एक वर्कफ्लो बनाना पड़ता है YML फाइल के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने उसके लिए सैम्पल एक फ़ाइल बनाया हुआ है, एक वर्कफ्लो जो बेसिकली एवरी संडे 2 AM रन होता है, तो उसको आपके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। सो व्हाट इट डज़ इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है MongoDB के जो टूल्स है उसको इंस्टॉल करता है। एज ए सेड बिफोर कि इसके अंदर हमने मोंगो डम्प और मोंगो रिस्टोर यूज़ करना है, वो नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा, आपको मैनुअल इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो बेसिकली इसको इंस्टॉल करता है और इंस्टॉल करने के बाद पहले उसकी चेक करता है कि आया वो इंस्टॉल हो गया या नहीं। उसके बाद npm इंस्टॉल करता है क्योंकि हमें इसके लिए सुपर बेस और डिफरेंट जितने भी नोड के पैकेजेस हैं वो हमें चाहिए, ठीक है। सो node.env एंड सुपर बेस चाहिए, वो यहाँ पे इसको इंस्टॉल करते हैं npm i के थ्रू, और एक env इन्वायरमेंट फाइल बना के जो भी हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं वो उसको स्टोर करवा देता है। सो ये वाली जितनी भी इन्वायरमेंट फाइल्स हैं ये आपको गिटहब की सेटिंग्स में जाके, रिपोजिटरी की सेटिंग्स में जाके सेट करनी पड़ती हैं। उसके बाद ये सारा प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद सिंपली ये नोड server.js रन करता है और अगर कोई एरर आएगा आपको यहाँ पे वो मिल जाएगा। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक बैकअप रखा हुआ है, एक्शन एक बना के रखा हुआ है। तो जैसे आप ये बनाएंगे आपको यहाँ पे MongoDB बैकअप ऑन सुपर बेस मिल जाएगा। सो इसको अगर आप क्लिक करोगे सो यहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा, और मैंने ऑलरेडी कुछ वर्कफ्लोज रन किए हुए हैं। सो मैं यहाँ पे इधर मैनुअली रन कर सकता हूँ। मैं आपको एक दिखाता हूँ जो मैंने रन किया था MongoDB बैकअप टू सुपर बेस। सो अगर आप ये बैकअप पे क्लिक करो सो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि उसने पहले सेटअप जॉब किया, ठीक है। उसके अलावा सारा उसने सेटअप करने के बाद यहाँ से उसने रिपोजिटरी चेक की, यहाँ पे उसने Node.js सेटअप किया, ठीक है। एंड यहाँ पे उसने MongoDB के टूल इंस्टॉल किए जैसे मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था कमांड। सो ये सारे उसने इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे उसने चेक किया, ये सारा जो रीडिंग डाटाबेस है बेसिकली उसने चेक किया। उसके अलावा MongoDB टूल्स की उसने वेरिफिकेशन की है, यहाँ पे उसका वर्जन आ गया विच मीन्स वो इंस्टॉल हो गए। एंड देन npm i वाला ये चीज़ है। उसके बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल रन करने के बाद
उसने यहाँ पे स्क्रिप्ट रन की और इसने सारे जो भी डेटाबेसेस में, क्योंकि मेरा डेटाबेस डिफरेंट था तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्कीमा थी, इसने सारा अपलोड किया यहाँ पे। एंड देन एट द एंड मेरा जो टोटल साइज़ है 2.88 MB बना, उसने रीस्टोर करके भी चेक कर लिया और जो रीस्टोर भी हो गया। सो इस तरह से आप इसको इधर गिट एक्शन के थ्रू रन कर सकते हो, और अगर आपका कोई सेपरेट सर्वर पड़ा हुआ है तो उसमें आप एज अ क्रॉन जॉब इसको यूज़ कर सकते हो। सो या दैट्स इट, होप यू लाइक द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।